अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए घर से वोट करने की सहूलत। चीफ इलेक्शन कमीशन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में जुमला 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स। हैदराबाद में गोल्डमैन सैक्स का नया दफ्तर। वजीर IT व सनत KTR ने किया इस नए जदीद तरीन दफ्तर का इफ्तिताह। मजलिस की नुमाइंदगी पर हैदराबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याकूतपुरा और कारवान में तरक्याती कामों का किया आगाज। हैदराबाद के बंडलागुड़ा में फातिमा ओवैसी एजुकेशन KG2 PG कैंपस का इफ्तिताह। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापे और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ हैदराबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। सैकड़ों सहाफ़ियों, फॉर्मर जज, प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की नई इमारत का 7 अक्टूबर को होगा इफ्तिताह। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई तफसीलात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना इंतखाबात 2023 में बुजुर्ग शहरियों जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं और माजूर अफराद के लिए घर से वोट की सहूलत दी जाएगी। तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का 3 रोज़ा जायज़ा मुकम्मल करने के बाद आज जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए पुरअज़्म हैं। तेलंगाना में आज़ाद राय दही के लिए हमने रियासती मिशनरी से ताउन पर जोर दिया है और इंतखाबात के बाद उनके इक़दामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग घर से वोट के हक़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें इंतखाबी नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर फॉर्म 12D भरना होगा। राजीव कुमार ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाएगा कि तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात किसी लालच से पाक हो। उन्होंने कहा कि पैसे के असर व रसूख और मुफ्त शराब की तकसीम को रोकने के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में नौजवान, ट्रांसजेंडर्स और स्पेशली एबल्ड अफराद शामिल हैं। राजीव कुमार ने कहा कि तेलंगाना में मर्द व ख़वातीन दोनों ही वोटरों की यकसां तादाद से हर एक के 1 करोड़ 58 लाख वोटर्स हैं। तेलंगाना आज मुल्क में सनफ़ी मसावात की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर्स को शामिल किया गया है, जबकि 22 लाख से ज़ायद को हज़फ कर दिया गया है। मनसूख शुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फ़िलहाल 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स हैं जो आने वाले इंतखाबात में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करेंगे। आलमी मारूफ कंपनी गोल्डमैन सैक ने हैदराबाद में एक नया दफ्तर खोला है। तेलंगाना के वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने इस नए जदीद तरीन दफ्तर का इफ्तिताह जान दिया। बता दें कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप एक सरकर्दा आलमी सरमायाकारी बैंकिंग, सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है जो कि कॉरपोरेशंस, मालियाती इदारे, हुकूमतें और अफराद पर मुश्तमिल क्लाइंट बेस को मालियाती खदमात की एक वसी रेंज फराहम करती है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि साल 2021 में इब्तदाई क़याम के बाद आज हैदराबाद में गोल्डमैन सैक्स के नए दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। ये रियासत में मल्टी नेशनल फर्मों को शामिल करने, ताउन करने और चलाने के लिए तेलंगाना की जामे कोशिशों को नुमायाँ करता है। इस मौके पर गोल्डमैन सैक इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड, गोल्डमैन सैक सर्विसेज इंडिया के कंट्री हेड और दीगर शामिल थे।
सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात को हल्का असम्बली याकूतपुरा के बल्दी डिवीजनों डबीरपुरा और मुगलपुरा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC मिर्जा अहमद बेग, मजलिस पार्टी यूथ आइकॉन व याकूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन में बस्ती दवाखाना और वाटर टैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर संतोष नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मुजफ्फर खान और मजलिस के दीगर जिम्मेदारान, दवाखाने का अमला व डॉक्टर्स मौजूद थे। बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में आज MB हाट में सालार मिल्लत वाटर प्लांट का इफ्तिताह हुआ और बस्ती दवाखाने का भी इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इन दोनों ही मुकामात का इफ्तिताह मैं किया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले दवाखाने का इफ्तिताह हुआ, उसके बाद वाटर प्लांट का हुआ और यहाँ के लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा है। दवाखाना जो नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी पर मंजूरी मिली और हमारे काउंसलर साहब यासीन साहब इस सिलसिले में काफ़ी पैरवी किए, जिसकी वजह से दवाखाना कायम हुआ। दवाखाने से बस्ती के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी और बेहतरीन इलाज के तौर पे फ्री इलाज होगा दवाखाने से और इसके खिदमात यहाँ पर रोज़ाना जारी रहेंगे। 9 से 3 तक इसके टाइमिंग है और डॉक्टर का स्टाफ बैठे रहता है और काफ़ी वहाँ पे लोग रुजू हो सकते हैं अपने इलाज के मामले में और सुबह टेस्टा होते हैं, इलाज होता है, सब होता है। वाटर प्लांट से भी मोहल्ले के लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। 5 रुपये में 20 लीटर पानी का बॉटल मिलता है, डब्बा। और ये वाटर प्लांट नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब के MP बजट से कायम किया गया है। बहरहाल आमियतुल मुस्लिमीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर हो रहे हैं और उनकी मौसर नुमाइंदगी पे हो रहे हैं। लिहाजा आपका काम है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें, नक़ीब मिल्लत के हाथ मजबूत करें। पहले से ज़्यादा अपना पोलिंग पर परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। अच्छे से अच्छे तरीके से पोलिंग का इस्तेमाल कीजिए। किसी घर से कोई वोट भी छूटने ना पाए, हर वोट का इस्तेमाल कीजिए। जमहूरी तौर पर हमको ये इख्तियार है कि अपने पसंद के जमाती उम्मीदवार को हम वोट दे सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। आप बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करके अभी नक़ीब मिल्लत अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया। और इस इफ्तिताई प्रोग्राम में एरिया कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब और यहाँ इब्तिदाई मजालिस के तमाम सदूर मोतमदीन सब शरीक रहे। इंतहाई कामयाब अंदाज में प्रोग्राम चला। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी तरक्याती कामों के ज़रिए आवाम को सहूलत पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया। हल्के असम्बली कारवान में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज 75 करोड़ 54 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, मुतालिका महकमों के अहदेदार और मुकामी मजलिस कायदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में फातिमा ओवैसी एजुकेशन KG2PG कैंपस के वसीओ अरीज इमारत का मजलिसी फ्लोर लीडर चंदांगुट्टा रुकन असम्बली व सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तालीमी जश्न के मौके पर लेज़र शो और फायर वर्क्स का भी एहतमाम किया गया। इससे कबल एक रैली निकाली गई। इस इफ्तिताई तकरीब में मजलिसी कायदीन, स्कूल इंतज़ामिया, टीचर्स, स्टाफ और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर जाबिराना पुलिस के छापों और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ आज जुमेरात को हैदराबाद में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU, तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। बशीर बाग प्रेस क्लब से इस रैली का आगाज़ हुआ जो अम्बेडकर मुजस्समा टैंक बंड पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में सहाफ़ियों के अलावा फॉर्मर जज, प्रोफेसर्स, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर ने शिरकत की। अबे
शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ अनीसुल गुरबा की नई इमारत का 7 अक्टूबर को रियासती वज़रा KTR, महमूद अली और कपूर ऐश्वर के जरिए इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने इस ज़िम्मन में एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब KTR साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौज़म को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौज़म की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी। वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौज़म साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और ख़ासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज़ किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए दिए ना उसके लिए, तो 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसकी कितने दिन उसका यूज़ कर सकते क्या है, वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सैंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू करा उसका। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मेडचल मलकाजगिरी से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मेडचल मलकाजगिरी DCCC सदर नंदिकांती श्रीधर ने BRS कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर N श्रीधर के साथ कांग्रेस के सीनियर कायदीन, अवामी नुमाइंदों और कारकुनों ने भी बड़े पैमाने पर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें वजीर KTR ने खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में शामिल कर लिया। అక్కడ TRS అభ్యర్థి ఎవరైనా కూడా మనం గెలిపించి అది గెలిపించి తీసుకొస్తాము। మనం ఈ రోజు పార్టీలో ఏం లేకుండా వచ్చినాం, కానీ అక్కడ పోయిన వ్యక్తి పార్టీలో 4 పదవులు 5 సంవత్సరాలు అనుభవించిపోయిన హనుమంతరావుని ఓడగొట్టి కేసీఆర్ గారు ఎవరు అభ్యర్థి వాళ్ళని అత్యధిక మెజారిటీ మల్కాజ్గిరి మేడ్చల్ జిల్లాలని మల్కాజ్గిరిలో అత్యధిక మెజారిటీగా తీసుకొచ్చి అదే కసితోటి మనం వారెంబడి గెలిపించి తీసుకొస్తామని ఈ రోజు నేను అన్నకు మాటిస్తున్నా। DCC అధ్యక్షుడిగా మరి సేవలు అందిస్తూ మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి దాదాపుగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఖరారై దాదాపుగా అన్ని రకాల తయారీ చేసుకున్న తర్వాత ఆఖరి నిమిషంలో అన్యాయం జరిగింది, ఆఖరి నిమిషంలో నాకు తీరని నష్టం జరిగిందనే ఒక ఆలోచనతో మరి ఈరోజు ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకొని తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక పార్టీ నుంచి రాజీనామా చేసి మరో పార్టీలోకి వచ్చేస్తున్న సోదరుడు ముందుగా నందికంటి శ్రీధర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా వారికి స్వాగతం। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों के लिए तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगी, जबकि इंटरमीडिएट कॉलेजों को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टी दी गई है।
आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की जानिब से जोगू फाउंडेशन के तहत शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम मुस्तहिक़ तलबा की इम्तहानी फ़ीस के लिए माली इमदाद फराहम की गई। तलबा के लिए 600 रुपये अदा किए गए। 50 तलबा की फ़ीस म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने BRS क़ायद साजिदुद्दीन कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज की मौजूदगी में कॉलेज इंतज़ामिया के हवाले की। इससे क़ब्ल कॉलेज इंतज़ामिया ने मेहमानों का शॉल गुल पेशे के ज़रिए खैर मक़दम किया। तेलंगाना में इंतख़ाबात के पेश नज़र वरंगल कांग्रेस लीडर इस्माइल शमसी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन जयराम रमेश, इमरान प्रतापगढ़ी, मुकुल वासनिक और तारिक अनवर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आने वाले इंतख़ाबात में पार्टी के वफादार कायदीन को टिकट देने की अपील की। बता दें कि इस्माइल शमसी हल्क़े वरंगल वेस्ट से टिकट की हुसूली के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। विकाराबाद में आज वज़ीर KTR के दौरे के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी कायदीनों कारकुनान को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन यूथ कांग्रेस के कायदीनों अराकीन ने वज़ीर KTR के आने से कुछ देर पहले ही विकाराबाद के एनापल्ली चौराहे पर शदीद एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उनको रोक दिया। इन एहतजाजियों का कहना था कि विकाराबाद के साथ तरक्की के मामले में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने BRS पर इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात के करीब ही तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाता है। यूथ कांग्रेस के कायदीन और अराकीन को गिरफ्तार करते हुए विकाराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा के अम्बेडकर नगर इलाके में मुकीम दलित अवाम ने रियासती हुकूमत से दलित बंधु स्कीम का मुतालबा किया है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने यहाँ की अवाम से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम मौजूद है भैंसा शहर में। जैसा कि आप जानते, आज हम हमारे साथ जो तमाम लोग जो ठहरे हुए हैं दलिता बंधु के लिए और MLA के साथ और गवर्नमेंट के साथ, इनकी डिमांड क्या है, आइए उनसे मालूम करते हैं। मैडम बताइए, आपको क्या परेशानी है, बोलिए। कोई परेशानी नहीं साहब, हमको ये दलित बंधु के सिलसिले में बात करने का इतना मतलब है हमारा कि सबके साथ हमको भी मिल बांट के खाने का, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। ये कोई एक को आ रहा, कोई भूखा रहा, ये भी नाइंसाफी है ना सब। बस इसके लिए इतनी रिक्वेस्ट है, यही सिलसिले में मीटिंग है हमारे साथ। मीटिंग जो रखे ना, मीटिंग वो तो आपके लिए है, यानी आप पूरे दलित लोगों के लिए आप फाइट, आप सारे दलित लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, यानी खुद आपके लिए फाइट है? सबके लिए फाइट है साहब, हमारे गली के सबके लिए फाइट है। आप MLA साहब के पास गए थे? हमारे कुछ लोग गए थे, अब वो दूसरे आदमी के पास जाओ बोले कहते उतना तो आइडिया मुझे नहीं है साहब, मैं आज ही चाहिए इनके पास। ये प्रॉब्लम है हमको, सब गांव दे रहे पैसे दलित बंधु के, सबके साथ हमको भी देना। भैंसापट्टनम में है कि नहीं? हाँ, अम्बेडकर नगर में किनको आते हैं उन्होंने सब बांट लेना, गली में आए तो। सुना है कि आप लोग कोई MLA के पास गए थे, 2-3 बार गए थे, फिर MLA थे तो ये औरत गए तो MLA बोले मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम, उन्होंने बोले हमको नहीं मालूम। यही बनी चल रही। कितने दिन से चल रही है? 10 दिन से चल रही। 5 दिन से आप जा रहे आ रहे, आपकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। आपको खाली ये बोल के भेजा दे रहे कि कल हो जाता, परसों हो जाता, हम उनको बोल दिए, मगर आपका कोई काम नहीं हो रहा। परसों कल तो कोई नहीं बोले सर हमको, ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं, जो आज मीटिंग रखे तो कैसा होता कि क्या नहीं कि मालूम होता। अच्छा, ये अभी मीटिंग रखते हो किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, यहाँ के काउंसलर को, यहाँ के एरिया के काउंसलर को? बालू को बोले तो नहीं आए, बोले प्रसन्नजीत को नहीं आए उन्होंने यहाँ पे, नहीं दिए, कोई बोले नहीं। और दूसरा कोई कुछ आपका डिमांड है क्या गवर्नमेंट से? कोई नहीं है। अब क्या है, कोई डिमांड है तो दलित बंधु के पैसे आना, सब बांट लेना। तो आपका मतलब ये है कि खुशी की बात है, नहीं तो हंगामा बढ़ जाता। इतना रेडी सर को बोलो, मैं भगा दिए, नहीं जाओ बोले, हम वापस आ गए। फिर हमारे को गली में कौन है, कोई भी नहीं आके बोले ऐसा कर रहे बोल के नहीं बोले। हमारे गली कोई नहीं, वटे के दिन सब आते वोटा डालो बोलते, आके हमारे घर देखो, हमारा परिस्थिति देखो आके, फिर मालूम होता तुम्हारे को। अभी तक हमारे को कुछ नहीं दिए, किसके 5 पैसे नहीं खाए अभी तक। हम आके हमारे घर में देखो, देना तो सबको देना, नहीं तो नहीं देना। अभी तक हमारे कोई बोले नहीं, हमारे को मालूम ना अभी तक कहाँ नहीं गए, हम किसको ही दिए नहीं, किसके 5 पैसे खाए नहीं हम। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको गवर्नमेंट से कोई चीज मिली नहीं, आप गवर्नमेंट की जो स्कीम से बहुत दूर है,
और आपका एरिया का काउंसलर भी आपको कुछ भी सपोर्ट देते बोलते हैं, ऐसा बोलते देते। इलेक्शन के जब शोभा आते हमारा डालो, हमारे को वोट डालो, वोट बोलते करते करते बोले, वोट होने के बाद कौन पूछने को नहीं आते। अब इलेक्शन कुछ आते हमारे पास, ऐसा है सर। अब दिए तो हमारे को सबको दो, सब गरीबी छाम करके खाने वाले हमारे को रहने घर आने, आके देखो हमारे घर तुम, फिर मालूम होता तुम्हारे को। अब ये बार वोट नहीं डालते हमारे को, अगर दिए तो दलित बंधु वोट डालते, नहीं तो डालते चले। आप मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। निज़ामाबाद में 7 अक्टूबर को होने वाले अजीम शान जलसे आम बउनवान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा के पोस्टर की आज जमीयत उलमा मंडल आरमूर के दफ्तर पर रस्म इजरा की गई। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर हाफिज शेख इब्राहिम, हाफिज सैयद काशिफ कामरान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रिजवान, मुआविन खाजिन और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। एक अजीम शान जलसे आम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा बतारीख 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम नालेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल भुदन रोड निज़ामाबाद मुनाकिद होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत आलिए जनाब हाफिज मोहम्मद लईक अहमद खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद करेंगे और मेहमान खुसूसी नवासा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश तशरीफ ला रहे हैं। उनके अलावा हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शौरा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें मुफ्ती तारिक जमील साहब कासनी और मुफ्ती शाहनवाज नासिर कासनी साहब, उनके अलावा बहुत से उलमा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं। और हमारे तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम ही अवामुन्नास से गुजारिश की जाती है कि इस सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा में कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने दुकानों में चोरियों की वारदातें अंजाम देने वाली एक गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी शुदा हुक्का फ्लेवर जुमला मालियत 2,30,000 रुपये बरामद कर लिए। पुलिस ने यह कार्रवाई एक मौसूला इत्तला की बुनियाद पर तुरुप बाजार इलाके में अंजाम दी, जबकि मुलजिमीन चोरीशुदा सामान को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। 8 बजे को 4 लोग ऑटो में घूमते अपना अग्रवाल चांबर बोगलाकुंटा एरिया में ये हुक्का फ्लेवर्स को बेचने के लिए ट्राई कर रहे थे। उसका इन्फॉर्मेशन आने की वजह से अपना आबिद रोड PS का DI नरसिम्हा और DSI गौरिंदर और उनका स्टाफ उसको उधर जाके उसको सर्च करे तो ऑटो में 4 लोग मिले थे। उसके साथ और एक हुक्का फ्लेवर्स का बॉक्सेस भी है। उन लोगों को पकड़ के इंक्वायरी करे तो वो लोग क्या बोले तो 29 के दिन सुबह अपना मोजमजाही मार्केट में एक शटर तोड़ के वहाँ हुक्का फ्लेवर्स का जो डब्बे पूरा फ्लेवर्स का डिफरेंट फ्लेवर्स का हुक्का फ्लेवर्स का चोरी करके चले गया। उसमें उसका चोरी का वर्थ ऑलमोस्ट 2.38 लाख का वर्थ रहता। वो माल आज बेचने के लिए इधर बोगलाकुंटा एरिया में घूम रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन आने की वजह से अपना क्राइम टीम जाके उन लोगों को पकड़ लिया। उनको पकड़ लिए तो उन्होंने वो चोरी के लिए वो एडमिट किया था। उसको चारों का नाम आके एक मोहम्मद इरफान है और मोहम्मद सोहेल है और एक मोहम्मद मसूद है और एक मोहम्मद अतर है। ये 4 लोग छोटे बचपन से दोस्ताना है। उसमें मोहम्मद सोहेल इसका पहले 2021 में काचीगुड़ा से रिमांड हो गया एक चोरी का केस में। सो ये 4 लोग मिलके उसका जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उसको वो चोरी करने का ये आदत आ गया। ये उसका चोरी का माल पूरा रिकवर कर दिए। उसके चोरी के माल के साथ एक ऑटो रिक्शा, 2 व्हीकल्स, 2 टू व्हीलर्स और 3 मोबाइल फ़ोन्स उनके साथ रिकवर कर दिया। उसको चारों को आज गिरफ्तार कर दिए। उसको कोर्ट में पेश कर देंगे। उसका रिमांड भी कर देंगे, रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर देंगे। और एक आदमी का तो अभी पता चल गया और दूसरों का भी अभी देख रहे, उसको ढूंढ रहे। उसका कुछ बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो भी देखेंगे। अगर ऐसा मिले तो उसको केस में लिख देंगे वो भी। शहर हैदराबाद के पुराना पुल इलाके कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल रात नाकाबंदी व सरप्राइज चेकिंग की गई। साउथ वेस्ट जोन DCP किरण खरे की क़यादत में अंजाम दी गई। इस कार्रवाई के दौरान 18 लाख रुपए मालियत के हवाला नकदी जब्त कर ली गई।
किरण खरे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बाज़ार, लॉजेस, बार्स, पान शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह की तलाशी ली गई। साउथ वेस्ट जोन में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में पुराना पुल के पास यहाँ पे नाकाबंदी सरप्राइज चेकिंग यहाँ पे किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें ACP कुलसुमपुरा, ACP गौशामल, एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन अशफाक, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। जो आज का नाकाबंदी का प्रोग्राम था, जो सरप्राइज चेकिंग किया गया, इसका जो उसमें बेसिकली जो भी बार्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, साथ में जो पान शॉप, ठेलेज और बाकी जो सारी चीज़ें उनके लॉजेस, होटल्स, वहाँ पे सरप्राइज का चेकिंग किया गया। उसमें तरफ से प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी तरह का कमर्शियल सिलेंडर के अलावा दूसरे कोई सिलेंडर्स यूज़ करें, वैसा टाइप का प्रॉपर्ली किया गया। साथ में हमने प्रॉपर्ली व्हीकल्स चेकिंग भी किया। तो इसके अंदर जो है आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमें टोटल पुलिस की तरफ से एक 28 लाख रुपीज़ 18 लाख रुपीज़ कैश यहाँ पे हमें मिला है। जो हवाला का कैश है, जो 18 लाख रुपीज़ है, इसको हम अभी इनकम टैक्स को सबमिट करें आफ्टर रजिस्टरिंग द FIR ऑल्सो। देन अगेन जो व्हीकल्स है, विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो व्हीकल्स है यहाँ पे मिले, इसमें टोटल 140 हमें व्हीकल्स मिले, जिसमें 2 4 व्हीलर्स है और साथ में 19 ऑटोज़ है। इसको भी हमने सीज किया। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग प्रॉपर्ली नंबर प्लेट्स वगैरह लगाए। इसके अलावा जो इलीगल जो चीज़ें हैं, जैसे कि गुटखा हो, पान मसाला हो, फॉरेन सिगरेट, बैन सिगरेट, ऐसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिली, इसको भी हमने सीज किया। साथ में कुछ जो बेल्ट शॉप थे यहाँ पे अलॉन्ग साइड, उस पर भी हमने रेड करते हुए टोटल 50 बॉटल्स हमने सीज किए। तो बेसिकली जो आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था, इसका जो मकसद था ये था कि जो आने वाला अभी जो इलेक्शन है उसके लिए पुलिस की तरफ से प्रॉपर्ली तैयारी की जा रही है, किसी भी तरह का कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इसके बारे में किया गया। साथ में यहाँ पे कुलसुमपुरा पुलिस लिमिट में और यहाँ पे आसपास के एरिया में थोड़ा राउडी शीटर्स का जो मूवमेंट है और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उनका भी मूवमेंट बढ़ गया था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से आज एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हुए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लिए, और डेफिनेटली इसके आगे भी पुलिस की तरफ से ऐसे मेजर लेते रहेंगे ताकि एक लोगों में एक अच्छा अवेयरनेस यहाँ पे तैयार हो। और मैं फिर से एक बार सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह की इलीगल चीज़ें यदि होती है तो आप डेफिनेटली SHO को बताइए, कंसर्न ACPs को बताइए। और साथ में जो भी है लोगों की तरफ से जो आने वाले इलेक्शन हो या किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम का फेस्टिवल हो, उसमें सारे लोग कोऑपरेट करें और एक साथ आके एक हैदराबाद में एक पीसफुल तरीके से एक साउथ वेस्ट जोन बना के रखें। थैंक यू। शहर हैदराबाद की शाह इनायतगंज पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी हवाला के जरिए रकम मुंतकिल कर रहे थे। उनके पास से 35,50,000 रुपए नकद, एक सेलफोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस कार्रवाई के बारे में तफसीलात बताई। शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स मुर्तुज़ा प्लेग्राउंड याकुतपुरा इलाके के साकिन 62 साला सैयद सलीम 29 सितंबर से लापता हैं। घर वालों ने सब जगह तलाश करने के बाद 30 सितंबर को रेन बाजार पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस से सैयद सलीम की तलाश की ख्वाहिश की। गुज़िश्ता 5 दिनों से घर वाले सैयद सलीम की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस खबर के ज़रिए ख्वाहिश की है कि अगर किसी को सैयद सलीम नज़र आ जाएं तो रेन बाज़ार पुलिस या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त किया जाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए घर से वोट करने की सहूलत। चीफ इलेक्शन कमीशन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में जुमला 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स। हैदराबाद में गोल्डमैन सैक्स का नया दफ्तर। वजीर IT व सनद KTR ने किया इस नए जदीद तरीन दफ्तर का इफ्तिताह। मजलिस की नुमाइंदगी पर हैदराबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली याकुतपुरा और कारवान में तरक्याती कामों का किया आगाज।
हैदराबाद के बंडलागुड़ा में फातिमा ओवैसी एजुकेशन KG2 PG कैंपस का इफ्तिताह। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापे और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ हैदराबाद में सहाफ़ियों का एहतजाज। सैकड़ों सहाफ़ियों, फॉर्मर जज, प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की नई इमारत का 7 अक्टूबर को होगा इफ्तिताह। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई तफसीलात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।